अब देखिए कंटिन्यूटी, इसमें लिखिएगा इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट कॉमा राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to c at x, ऐसे लिखना है, at x is equal to c exist and equal to each other then fx is said to be continuous at x is equal to c, है ना। मीनिंग क्या इसका? देखिए अगर इस टाइप से है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, इट मींस एफ सी, तीनों ये वैल्यूज सेपरेटली एग्जिस्ट करें और आपस में इक्वल आए, तब आप कहोगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ये कोई फंक्शन जा रहा है ऐसे करके हम इस पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं इसमें कि इस पॉइंट पर, ठीक है ना, fx की वैल्यू और इस पॉइंट के थोड़ा सा हम पीछे आए जिसे हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और हल्का सा हम आगे जाएं जिसे हम कह रहे हैं राइट हैंड लिमिट। दोनों तरफ इस पॉइंट पर और इसकी थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा राइट में वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है ना। उस पॉइंट पर, उस पॉइंट से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद वैल्यूज एडजस्ट करनी चाहिए और आपस में ऑलमोस्ट इक्वल आनी चाहिए, तब आप कहते हैं कि इस पॉइंट पर fx कंटिन्यूअस है। ये मीनिंग होता है इसका। ठीक है ना। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए इसमें कहता है कि एक फंक्शन fx है, इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है ना। ये फंक्शन पीसवाइज है, जब x लेस देन 2 होगा तो fx इक्वल होगा इसकी, जब x इक्वल टू 2 होगा तो fx इक्वल a के है, जब x ग्रेटर देन 2 है तो fx इक्वल है x प्लस 1 के। इसमें प्रोवाइड कर रहा है कि फंक्शन एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूअस है। अब कह रहा है कि इसके बेसिस पर हमें स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी और आपस में इक्वल होंगी। बस इसे यूज करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। देखिएगा तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसे आप ऐसे करेंगे सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी उस समय fx क्या होगा, जब x लेस देन 2 है तो fx इक्वल है इसके, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है ना। फिर इसी नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है उसे कहेंगे 2 माइनस h। ठीक है ना। अब सीधे इसमें h की वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगी वैल्यू। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। अब सॉल्व कर लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसे लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। देखिए जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी हो तब fx क्या होगा, इस केस में fx इक्वल होगा x प्लस 1।
ये आ जाएगा x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप कह देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x लिखा है वहां वहां कहेंगे 2 प्लस h, ठीक है ना। इसमें सीधे मैक्स की वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे रख दिए इसमें 0, तो 2 प्लस 1 3। तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और आपस में इक्वल भी आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, यानी कि एट 2 x = 2 एट 2, ये दिया हुआ a, तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, आपस में इक्वल है। इट मींस a = 3, fx = लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x = 3। तो इस पॉइंट पर हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 से जस्ट छोटी है, इसका क्या मीनिंग होता है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इज लेस देन 3, ठीक है ना। तो x क्या है, 3 के बहुत क्लोज में है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि x 2 से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा, 3 के बहुत क्लोज में है, थोड़ा सा छोटा है 3 से, 2 से तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इस सिचुएशन में जो fx होगा वो इक्वल होगा x + 1 के, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और fx हो जाएगा x + 1। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप कहेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x लिखा हुआ है वहां आप कहोगे इसे 3 - h + 1 आ गया। अब सीधे से x की वैल्यू रख सकते हैं, या आप आंसर देगा 4, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही आप सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। क्या हो रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 3 के बहुत क्लोज है, 3 के इक्वल नहीं है और 3 से बड़ी है। तो इस केस में fx इक्वल रहेगा इसी के, क्योंकि x मोर देन 2 तो है ही है, ठीक है ना। तो fx इक्वल होगा इसके, तो यहाँ कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और fx क्या आ जाएगा x + 1। अगले स्टेप में इसे कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां x लिखा होगा वहां कहोगे 3 + h + 1, ठीक है ना। इसमें h की सीधी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर आएगा 4, ठीक है ना। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, आपस में इक्वल भी आ रही हैं। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, इट मींस f3, ठीक है ना। जब x एग्जैक्टली 3 होगा तो इट मींस इसी में आएगा, ठीक है। तो fx यही होगा, सीधे इसमें x की जगह पर हमें 3 रखना है, 3 + 1, ये भी क्या आ गया 4 इक्वल आ गया। क्या हुआ इस केस में कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3, तीनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, आपस में इक्वल भी आ रही हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज कंटीन्यूअस एट x = 3, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा इसमें लगता है इस तरह से fx को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें ये कह रहा है कि fx इज कंटीन्यूअस एट x = 1, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर fx कंटीन्यूअस है तो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1, तीनों वैल्यू एडजस्ट करेंगी और आपस में इक्वल होंगी। इससे क्या होगा, दो इक्वेशंस बन जाएंगी और यहां से a और b सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करा, सबसे पहले हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। जब x < 1 होगा तब fx क्या होगा, इस केस में fx इक्वल है इसके, ये हो जाएगा 5ax - 2b, ठीक है ना। अब क्या करा, अब इससे हमने ऐसे लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। जहां जहां x आ रहा था उसे कह दिया 1 - h, ठीक है। इसमें सीधे हम h की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5a - 2b,
ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सॉल्व कर लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, जब x मोर देन 1 होगा तब fx क्या है इसमें, उस केस में fx इक्वल है इसके 3ax + b के, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसे हमने ऐसे कह दिया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x लिखा था उसे कह दिया हमने 1 + h, ठीक है ना। इसमें हम सीधे h की वैल्यू रख सकते हैं, इसे रख दिया, इसमें h 0 था तो जब ये हो गया 3a + b, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, यानी कि f1। जब x एग्जैक्टली 1 होगा तब fx इक्वल है 11 के, ये हो गया। अब क्या होगा कि ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, यानी ये इक्वल इसके और ये भी इक्वल इसके। इट मींस एक इक्वेशन ये आ गई 5a + 2b = 11 और एक इक्वेशन ये हो जाएगी 3a + b = 11, ठीक है ना। ये दो हो गई इक्वेशन। अननोन भी कितने हैं, 2, a और b, आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। क्या करा कि इस इक्वेशन को 2 टाइम करके ऐड कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन को 2 टाइम करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करने से b वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 2 टाइम करके ऐड किया तो ये हो जाएगा 11a, 2 टाइम करके ऐड किया तो ये हो जाएगा 33। तो a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 3, इसको रख दिया इसमें 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2, b आ गया 2। सॉल्व। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में, इसमें ये था कि fx इक्वल है इसके कब, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है। fx इक्वल है इसके कब, जब x ग्रेटर देन 0 है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच fx बिकम्स कंटीन्यूअस एट x = 0। ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0 तीनों आपस में इक्वल आने चाहिए, उससे लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। हमने सॉल्व किया इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, जब x लेस देन 0 है तब fx इक्वल है इसके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx क्या है, लैम्डा x² - 2x। हमने इसे कहा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 जहां जहां x था उसे कह दिया 0 - h, ठीक है। सीधे इसमें h की वैल्यू थी, इसका कुछ 0 हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब सॉल्व कर ली इसमें राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। इट मींस जब x की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी है, इट मींस ये वाला केस, तो fx इक्वल होगा इसके, तो वो क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx हो जाएगा 4x + 1। क्या किया इससे कि अब लिमिट चेंज कर दी, ये कर दिया h टेंड्स टू 0, जहां जहां x आ रहा था उससे अब आप कहेंगे 0 + h + 1। इसमें h की वैल्यू दी तो ये देगा आपको 1। अब हो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है। ऐसा कोई लैम्डा पॉसिबल ही नहीं है जो इनको इक्वल कर पाए। आ रही है समझ में, लैम्डा इनमें कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये थी। अब ये कहेंगे इसमें कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। कंटीन्यूअस कैसे हो गया था x है ही नहीं कंटीन्यूअस, कहां से आएगा। ठीक है। फाइंड लैम्डा फॉर व्हिच fx इज कंटीन्यूअस एट x = 0। ये कह रहा है कि लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड कर लीजिए जिसके लिए fx कंटीन्यूअस हो जाए। ऐसा कोई लैम्डा है ही नहीं जो इसे कंटीन्यूअस कर पाए, तो ये 0 पर कंटीन्यूअस करना इसे इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं कंटीन्यूअस, ठीक है ना। तो आप इसमें कह देंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की इसमें कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए ध्यान से, ये फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ना था कि fx इस तरह से डिफाइन है, यहां देखो ध्यान से देखिएगा, fx इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें ना था कि फाइंड k फॉर व्हिच fx बिकम्स कंटीन्यूअस एट x = 0, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि fx कंटीन्यूअस हो जाए। आप देखेंगे कि x की लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, x = 0 k है,
जीरो के लेफ्ट और राइट में एफ एक्स सेम रहता है फंक्शन, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये फाइंड ना करो, सीधे लिमिट फाइंड कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फाइंड कर लो, ठीक है। इसमें प्लस माइनस साइन यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब कभी यहाँ पे कोई साइन ना हो इट मीन दोनों साइन लगे हुए हैं, ये मीनिंग होता है, ठीक है ना। इसे कर लेते हैं फाइंड एफ एक्स, तो इस लिमिट को अब सॉल्व करते हैं। इसमें कहोगे लिमिट जब x 0 नहीं है, ये लिमिट कंफर्म करती है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो fx फिर इक्वल होगा इसके, ठीक है ना। तो fx क्या हो गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे कह सकते हैं 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 1, ये बना गया, ठीक है ना। ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अब इस लिमिटिंग वैल्यू को इक्वल आना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि f0 क्या है इसमें k को इक्वल आना चाहिए 1 के, तब ये फंक्शन कंटीन्यूअस बन पाएगा। इट मीन k क्या होना चाहिए इसमें 1 होना चाहिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें अगर कि एक फंक्शन है fx, ये इस टाइप का है कि fx इक्वल होता है इसके जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, और fx इक्वल होगा इसके जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर fx एट x इक्वल टू 0 कंटीन्यूअस हो तो हमें यहां से a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, ठीक है ना। हमने इसमें सबसे पहले सॉल्व की लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 सब इक्वल हो गया आपस में, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, जब x लेस देन 0 है तो उस समय fx क्या होगा, ये होगा इसके ऊपर, ये हो जाएगा a sin के साथ पाई बाई 2 x प्लस 1, ठीक है ना। और लिमिट क्या थी, लिमिट है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हमने इसे कहा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां इसमें x लिखा हुआ था वहां हमने कह दिया इसे 0 माइनस h, ये हो गया। अब इसमें सीधे h की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया sin पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा, ये बचेगा केवल यहाँ पर, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब फाइंड कर लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, जब x ग्रेटर देन 0 है तब fx क्या होगा, तब fx इक्वल होगा इसके, और ये क्या था, ये था tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। अब क्या किया कि इस tan x को हमने sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ठीक है, माइनस sin x अपॉन x क्यूब, इसमें से sin x कॉमन आ जाएगा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, sin x कॉमन आ गया इसमें से, और यहां बचेगा 1 अपॉन cos x माइनस 1, इसमें एलसीएम ले लिया cos x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, यहां बचेगा अपॉन में आ जाएगा cos x और यहां इनटू में x क्यूब, ऐसे हो जाएगा। एक काम किया कि जो x क्यूब था उसमें से एक x इसको दे दिया और यहां कर दिया x स्क्वायर और ये रहा cos x, ऐसे लिख दिया इससे। अब क्या होगा कि sin x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, सॉरी sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 माइनस cos x, इसे कह सकते हैं, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसे कह सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक, अपॉन में लिखा हुआ था x स्क्वायर, ये हो गया cos x, ठीक है। अब क्या ये sin स्क्वायर और इसके अंदर है जो एंगल है वो है x बाई 2,
तो नीचे भी x/2 का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। x/2 का स्क्वायर मींस x²/4, तो हो जाएगा x²/4/4 into 4 कर दिया। अब ये भी 1 हो गया, ठीक है ना, 2/4 यहाँ हो जाएगा 2 केवल, ठीक है। अब इसे कर सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, और जहां जहां इसमें x था वहां आप कह देंगे इसे 0 प्लस h। सीधे इसमें h की वैल्यू पुट कर दी, cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपस में कैसे होंगी, इक्वल। तो यहां से कह सकते हैं इससे कि a = 1/2, a की वैल्यू आ गई यहाँ 1/2। अब देखिएगा इसे इस क्वेश्चन को, इसमें रहा था कि fx इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि fx इक्वल होगा इसके जब x है लेस देन 0, fx इक्वल है a के जब x इक्वल टू 0 है, और fx इक्वल है इसके जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच fx बिकम्स कंटीन्यूअस, ठीक है ना। a की हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि fx कंटीन्यूअस हो जाए। हमने क्या करा कि पहले हमने फाइंड की इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है ना, fx। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब fx क्या होगा, जब x लेस देन 0 है तब fx क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - cos 4x/x², ठीक है ना, ये होगा fx। सॉल्व करते हैं इसे, इसमें इससे आप ऐसे कर सकते हो, ये हो जाएगा 2 sin² 2x/x², ये बन गया। अब क्या हो रहा है इसमें, इस साइन का स्क्वायर लगा हुआ और अंदर जो एंगल लिखा हुआ है 2x, तो नीचे 2x का स्क्वायर रिक्वायर्ड है, 2x का स्क्वायर इट मींस 4x², तो 4 से इंटू यहां कर दिया, 4 से इंटू यहां कर दिया। अब ये चीज बन हो जाएगी, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 8। तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 8, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, जब x की वैल्यू मोर देन 0 होगी तब fx क्या हो जाएगा, इसकी इसमें fx इक्वल है इसकी, यानी कि x अपॉन रूट में 16 - x - 4। इसे सॉल्व करने के लिए इसे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 16 - x + 4, रूट में 16 - x + 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ठीक है ना। तो नीचे वाले सॉल्व हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 16 - x - 16, ऊपर है x और ब्रैकेट में दिया जाएगा रूट में 16 - x + 4। यहाँ देखेंगे आपकी 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन -x ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा नीचे बचेगा -1, ठीक है ना। अब इसमें सीधे आपको x वैल्यू आप कर सकते हैं कि x क्या है 0, तो ये हो जाएगा 16 का रूट 4 + 4 8 अपॉन -1, ये देगा आपको -8। अब क्या हो रहा है इसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, है ना। दिस इंप्लाइज दैट कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। तो a की अब कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसे कंटीन्यूअस बना पाए, तो आप कहेंगे नो वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना, a की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन, इसमें रहा था कि fx इक्वल होगा इसके कब, जब x लेस देन 0 है, fx इक्वल टू c है जब x इक्वल टू 0 है, और fx इक्वल होगा इसके कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगर fx कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, कह रहा है कि फाइंड a b एंड c, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने इसमें फाइंड की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, इसे कह सकते हैं आप कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है ना। जब x लेस देन 0 है तो
तो उस समय fx क्या होगा, fx इक्वल होगा इसके, तो ये हो जाएगा sin a प्लस 1 x प्लस sin x। जो अपॉन वाला x है ना, मैंने इससे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, ऐसे लिख दिया इसे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि sin के अंदर जो एंगल था वो था a प्लस 1 x, तो क्या करो कि इसमें ऊपर नीचे a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि ये sin के अंदर वाली चीज और ये सेम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1, और ये sin x अपॉन x ये भी क्या हो गया 1। तो अब ये मिलेगा आपको a प्लस 1 इट मींस a प्लस 2 हो गया ये, ठीक है ना। ये सॉल्व हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सॉल्व कर लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। इसे देखिएगा, राइट हैंड लिमिट ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना, fx, और जब x मोर देन 0 है तो उस समय fx क्या हो जाएगा, इस केस में fx इक्वल होगा इसके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन b, और यहाँ आ गया x की पावर 3/2। इससे क्या करो कि ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा रूट में आ गया x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x अपॉन रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व किया गया, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये मिलेगा आपको x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन बी एक्स की पावर 3/2, और एक ब्रैकेट में रूट में x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x, ये आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ x और यहाँ एक b से b की कैंसिल हो जाएगा, x और 3/2 थी, इससे ये x स्क्वायर की हट करके यहाँ केवल एक x पर 1/2 रह जाएगी ऊपर, ठीक है ना। एक काम और करिएगा, इसमें से रूट x कॉमन आ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर क्या बचा हुआ है रूट x, इसमें से रूट x कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 1 प्लस bx, ठीक है ना, इसमें से रूट x कॉमन गया तो रूट के अंदर से तो x कॉमन आएगा, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा रूट x कट गए, अब सीधे x क्या था 0, इसमें आप सीधे 0 आप रखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 1 इट मींस 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2 आ गया। ये आ गई थी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ये है c, तीनों कैसे हैं आपस में इक्वल, तो यहाँ ये इक्वल जब इसके होगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और ये जब इक्वल होगा इसके तो यहाँ से कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 1/2, तो a और c तो सॉल्व हो गए। अब रह गया b का कहीं कोई इफेक्ट ही नहीं है, b कुछ भी हो, ठीक है ना, b कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना, एक्सेप्ट 0, क्योंकि जब 0 होगा तो ये fx डिफाइंड ही होगा भाई नंबर, ठीक है ना। तो आपको लिखना इसमें ये है कि b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये होगा b की वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना। 8 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें रहा था कि fx इक्वल है इसके कब, जब x इक्वल टू 0 नहीं है, और fx इक्वल के जब x 0 है। अब रहा था कि अगर fx कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें क्या करोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जगह केवल लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए जब इसका मीनिंग होता है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू क्या 0। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो fx इक्वल होगा इसके, तो यहां से कह सकते हैं कि fx क्या हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 sin x अपॉन 3x प्लस 2 sin x, ठीक है ना।
अब क्या किया कि इसमें ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 2 + 3 sin x अपॉन x अपॉन ये हो जाएगा 3 + 2 sin x अपॉन x। ठीक है, sin x अपॉन x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 3 + 2 5, 5 अपॉन 5 1। ये आ गई लिमिटिंग वैल्यू, ये इक्वल होगी वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या है k, तो यहां से कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें, अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि fx है 1 माइनस sin क्यूब x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, कब, जब x लेस देन π/2 है। fx इक्वल है a के जब x इक्वल टू π/2 है। fx इक्वल है b 1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, कब, जब x ग्रेटर देन π/2। अब कह रहा है कि अगर fx कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/2 फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें पहले सॉल्व किया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। देखिए जब x की वैल्यू लेस देन π/2 है उस केस में fx क्या होगा, इस केस में fx इक्वल होगा इसके 1 माइनस sin क्यूब x अपॉन 2 cos स्क्वायर x। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से इसे फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, ये हो जाएगा 1 माइनस sin x 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin x। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, इसे कह सकते हैं आप 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसे कह सकते हैं 1 माइनस sin x और एक ब्रैकेट में एक में 1 प्लस sin x, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे इसमें आप x को π/2 रख दीजिए, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 ऊपर मिलेगा आपको 3 और नीचे 1 + 1 2 और इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 3/4। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। ये क्या हो जाएगा, ये है लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव fx। देखिए जब x की वैल्यू मोर देन π/2 है तो इस समय fx क्या होगा, इस समय fx इक्वल होगा इसके, ये क्या है, ये b 1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। इसमें क्या करिएगा कि 1 माइनस sin x लिखा हुआ है ना, क्या करो कि sin x को अब चेंज कर लो cos x में, तो हो जाएगा cos π/2 माइनस x, ऐसे लिख लो इससे पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसे कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा, इसे कह सकते हैं 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हुआ कि साइन के अंदर जो एंगल आया वो था π/4 माइनस x/2 और इसको इस पे हो रहा था स्क्वायर, तो नीचे इसका स्क्वायर रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्या करो कि इसके अंदर से 4 कॉमन लो। ठीक है ना, 4 कॉमन लोगे तो बाहर आते आते वो हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा π/4 माइनस x/2 होल स्क्वायर, ये टर्म 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ये b/8।
ये आ गई राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी b/8। अब देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट π/2, ये क्या हो जाएगा, ये a है। तीनों चीजें कैसी हैं, आपस में इक्वल। तो यहां से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3/4, a की वैल्यू आ गई 3/4। ऐसे ही ये इक्वल होगा इसके, तो यहां से कह सकते हैं कि b/8 इज इक्वल टू 3/4, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, b की वैल्यू आ गई 6, तो b 6 है और a की वैल्यू है 3/4। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 10th क्वेश्चन, इसमें देखिएगा इसमें दिख रहा था कि fx इक्वल है इसके कब, जब x इक्वल टू 2 नहीं है, fx इक्वल है k के जब x है 2। अब इसमें कह रहा है कि अगर fx कंटीन्यूअस हो एट x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें करिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही fx इक्वल रहेगा इसके, तो सीधे लिमिट सॉल्व कर लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा fx यही है, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4x माइनस 16। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए इसे आप कह सकते हो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, इट मीन्स 4 माइनस 16। इसे कह सकते हैं आप 2 की पावर 2x, 4 की पावर x को आप कह सकते हैं 2 की पावर 2x, ठीक है ना, और 2 की पावर 2x इससे आप कह सकते हो 2x का स्क्वायर। आती हो समझ नहीं? देखिएगा ये लिखा हुआ है 4 की पावर x, 4 से आप कह सकते हो 2 की पावर 2, इसकी पावर x है, ठीक है ना। तो जब कभी इस टाइप से लिखा होता है तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इन्हें, ठीक है ना। कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि x की पावर a और इसकी पावर b, तो ये होता है x की पावर a भी हो जाता है, ये होती प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इससे कह सकते हैं आप कि ये हो गया 2 की पावर 2x और इसे अगले स्टेप में आप कह सकते हो 2 की पावर x इसकी पावर 2, बात वही है 2 की पावर 2x, ठीक है ना, ऐसा ना। तो इससे आप 4 की पावर x इसे कह सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये है 16, इसे कह सकते हैं आप 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इससे ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, यहां मिलेगा आपको 2 की पावर x माइनस 4 और इसे फैक्टराइज कर लो, इसे कर सकते हो आप 2 की पावर x माइनस 4, 2 की पावर x प्लस 4, समझ में आया? 2 की पावर x माइनस 4 ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे सीधे आप इसमें x की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। ऊपर 4 है, यहाँ आपने इसमें x की वैल्यू रखी 2 और 2 का स्क्वायर इट मींस 4, 4 प्लस 4 8, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। यही वैल्यू होगी k की, ये की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा 11th क्वेश्चन, इसमें लग रहा है कि एक फंक्शन fx है, इस तरह से डिफाइन है कि fx इक्वल होगा इसके जब x 0 नहीं है और fx इक्वल होगा k के जब x 0 है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर fx कंटीन्यूअस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें बात वही हो जाएगी क्योंकि चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें fx यही रहेगा, तो सीधे हम लिमिट सॉल्व कर देते हैं इसमें भी। तो आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx यही है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन sin x/4 log 1 प्लस x²/3, ये हो जाएगा। देखिएगा हमने 3 स्टैंडर्ड लिमिट सीखी हुई हैं, उनमें से एक ये थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये इक्वल होता है log a के, ठीक है ना। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स ये होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये होता है 1, ठीक है ना। ये होता है, बस इसमें ये होता है कि जो चीज यहाँ लिखी हुई है वही यहाँ पर आनी चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ होना चाहिए, ये होती है कंडीशन इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसे ऐसे कह सकते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। इसे यहाँ ऐसे लिख दिया sin x बाई 4, और इसे लिख दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब देखिए ये चीज ध्यान से देखिए, यहाँ अपॉन में मैंने लिखा है x क्यूब, क्योंकि इसका होल क्यूब हो रहा था, मुझे कहना था 4x अपॉन 1 4x माइनस 1 अपॉन x, इसका हो रहा है क्यूब, तो अब नीचे भी x क्यूब रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ केवल x लिख दिया, नीचे लिख दिया x क्यूब x और यहाँ पर x स्क्वायर, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। देखिएगा इससे आप कह सकते हो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 4x माइनस 1 अपॉन x होल का क्यूब कह सकते हैं इसे। यहाँ देखिएगा इसमें मैंने क्या किया कि अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स बाई 4 अपॉन साइन एक्स बाई 4, ऐसे बन गया। इसमें क्या किया अपॉन 3 इंटू 3, हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। देखिए इसे आप कह सकते हो log 4, इस प्रॉपर्टी से, इस स्टैंडर्ड लिमिट से इसे कह सकते हैं log 4, उसका हो रहा है क्यूब, तो हो जाएगा log 4 होल क्यूब, ये हो जाएगा। ये चीज 1 हो गई, ऐसे ही ये भी 1 हो जाएगा, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, ये आंसर होगा। ये लिमिटिंग वैल्यू आई है, जब k की वैल्यू इसके इक्वल होगी तब ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, तो ये कह सकते हैं ये ही k की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। ये आंसर है। ठीक है, 12th क्वेश्चन, इसमें है कि fx इक्वल है x स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन x, कब? जब x 0 नहीं है, fx इक्वल है 0 के जब x 0। अब क्या था कि चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने पहले, इसमें देखिए इसमें भी क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में fx सेम रहेगा, सीधे लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके इसमें fx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन x। आप देखिए इसमें अगर हम सीधे x की वैल्यू रखें तो ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या बनेगा sin 1 अपॉन 0, इट मींस sin इनफाइनाइट, ये हो जाएगा sin इनफाइनाइट। अगर आप sin x का ग्राफ देखें ऐसा चलता है, ठीक है ना, ऐसे पीछे चलता रहेगा। ऐसे क्या होता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 इसी के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, ऊपर नीचे आती रहेगी। अब जब आप x को बढ़ाते जा रहे हैं और बड़ा और बड़ा और बड़ा, देखिए इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही वाइब्रेट करती रहेगी, ठीक है ना। जब x बहुत बड़ा हो जाएगा या साइन का जो इनपुट है वो आप इनफाइनाइट भी कर दोगे, तब भी ये बात कंफर्म है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता। तो ये इससे आप ऐसे कर सकते हैं, जब x होगा 0 तो ये फॉर्म बनेगी 0 इंटू ये होगा सम रियल नंबर, ठीक है ना, इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। इस इंटरवल का कोई एक नंबर होगा ये, ठीक है ना। क्या नंबर होगा ये नहीं पता, लेकिन इतना ही बात कंफर्म है कि जब उसे 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0 और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 यानी कि f0 ये भी 0 दी हुई है, तो क्या होगा कि लिमिट
x टेंड्स टू 0 fx और f0 दोनों इक्वल आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0, ये कह सकते हैं। 13th क्वेश्चन, इसमें रहता है कि fx इक्वल है इसकी कब, जब x लेस देन 0 है, fx इक्वल है 3/2 जब x इक्वल टू 0 है, fx इक्वल इसकी है जब x ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें पहले अब क्या करना है कि इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। इसके लिए पहले हम फाइंड कर रहे हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। अब देखिए अगर x लेस देन 0 है तो उस समय fx क्या होगा, इस केस में fx इक्वल होगा इसके, ये क्या है, ये है sin 3x अपॉन tan 2x। अब मैं करूँगा इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे कर सकते हैं इसे कि sin 3x लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे वाले को इधर थोड़ा शिफ्ट करके लिख दो, यहाँ लिख दो से tan 2x अपॉन में x दो, ऊपर दे दो एक x, ठीक, अब यहाँ इंटू 3 ऊपर 3 ऊपर 2 नीचे 2, इससे क्या हुआ कि ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1 और ये आ जाएगा आंसर इसका 3/2। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3/2। अब फाइंड कर लेते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगी, ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, जब x की वैल्यू मोर देन 0 हो, जब x पॉजिटिव हो तब fx क्या होगा, fx इक्वल होगा इस वाले के, ठीक है ना। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो गया log 1 प्लस 3x और नीचे वाले एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ लिख दिया, ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1, ठीक, नीचे x दिया ऊपर एक x दे दिया, यहाँ लिखा हुआ था 3x तो इंटू 3 ऊपर 3, यहाँ था 2x ऊपर 2 दे दिया और नीचे 2 दे दिया। अब क्या होगा देखिए इसमें कि ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये भी क्या है 3/2, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि जब x 0 है तब fx इक्वल है 3/2 पे। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, तीनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, आपस में इक्वल आई हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज कंटीन्यूअस